चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम लोग ऑड नंबर वाला ही करके कंप्लीट कर रहे हैं पहले, ठीक है। 17 ऑनर्स में भी जो क्वेश्चन आया, एक ही दो एडजस्टमेंट है जो तुमको सोचना है। और देखो, जितना भी साल का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, सबका बनाने का फॉर्मेट क्या बोला, सबका एक, ठीक है। फिर देखो, सबका बनाने का फॉर्मेट क्या तुम्हारा, सबका एक। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या क्या तुमसे पूछा है। देखो क्या क्या पूछा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या बोला वो, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप देख रहे लोग कचलागिरी क्या किया है, एवरेज के बगल में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब स्टूडेंट क्या सोचेगा, ये कोई नया जात का प्रॉफिट पूछा है। भाई हम लोग ऑपरेटिंग ही प्रॉफिट तो निकालते ही एवरेज, उसमें याद है डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम होता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस करके तो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आता है। तो कोई नया चीज नहीं बोला, ठीक है बोलो। तो उसके बाद जो क्या बोला है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी दिया हुआ एज ऑन 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट है। देखो शेयर होल्डर फंड कितना बोला, 2.5 लाख, और 7% डिवेंचर कितना बोला, 4.5 लाख। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 40% टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये जो तुम लोग का 13-14 का प्रॉफिट है, 1,56,000, 1,84,000 और 1,76,000, ये तीनों कौन सा प्रॉफिट है बोला, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स। एकदम एकदम क्लियरली लिखा, प्रॉफिट आफ्टर 40% टैक्स, तो हम लोग को इसको बिफोर में कन्वर्ट करने होगा। इट वॉज फंड दैट इन 13-14, बोला 13-14 में ये मालूम हुआ कि कंपनी एक मशीन खरीदा था 50,000 का, एंड चार्ज द सेम अगेंस्ट हिज प्रॉफिट। 50,000 का मशीन खरीदा और पगला लोग उसको प्रॉफिट में क्या किया, चार्ज कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। The company charged depreciation 20% on WDV of such machinery. Full stop. Debenture were issued prior to 2013-14. वो ये जो डिवेंचर तुम लोग देख रहे हो ना 2016 में 4.5 लाख का, ये 2016 का डिवेंचर नहीं है। ये कब का डिवेंचर है तुम्हारा, 13-14 से भी पहले डिवेंचर इशू हो चुका है। तो इसमें तुम्हारा दो बात ही क्वेश्चन में, एक तो तुम्हारा डिवेंचर तो तुम लोग किए ही हो लास्ट वाला 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन में, वो तुम लोग बताए भी थे सर, डिवेंचर इंटरेस्ट जो होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ये तो तुम लोग को मालूम ही है। खाली तुम लोग का आज के डेट में नहीं है, क्या बोला था, वो जो फिक्स एसेट बोला, द कंपनी परचेज द मशीन 50,000 एंड चार्ज द सेम अगेंस्ट इट्स प्रॉफिट। तुम ही एक बात बोलो, हम लोग मशीन खरीदते हैं तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। ये पगला लोग क्या किया, मशीन खरीदा और चार्ज अगेंस्ट इट्स प्रॉफिट, मतलब वो लोग पीएल में जाके क्या किया, डेबिट कर दिया। तुम बोलो अगर जाकर 50,000 तुम पीएल में डेबिट मार दोगे, जाकर डेबिट मार दोगे 50,000, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ये पैसा तुम्हारा पीएल में जाना चाहिए था कि बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट। तो लोग गलती से कहाँ चार्ज करके रखा है, पीएल में। तो लोग गलती से क्या कर दिया बोलो, 50,000 से प्रॉफिट को क्या किया, घटा दिया। तो तुमको 50,000 रुपया से प्रॉफिट को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। तो रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिक्स एसेट परचेज, कौन एसेट परचेज कर लो तुम्हारा, परचेज ऑफ मशीन। और हमको एक बात बताओगे कि ये लोग जो मशीन खरीदा, कब खरीदा बोले लोग, 50,000 का 13-14 में। तो हम लोग ये पैसे को कहाँ पर जाके ऐड करेंगे तुम्हारे, 13-14 में। कहाँ जाकर ऐड करेंगे बोलो, 13-14 में, ठीक है। उसके बाद हमको सबसे पहले ये बता दो, जो पर जगह छोड़ा हम लोग, सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बोला है तुमका, वो 56,000, फिर कितना बोला है, 1,84,000, और फिर कितना बोला है तुमको, 1,76,000, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग टैक्स के पहले क्या करेंगे, तुम्हारा ऐड कर देंगे।
टैक्स एट द रेट कितना करेंगे अब? 40%। तो 56,000 का 40% कितना होगा बोलो? 1,04,000 डिवाइडेड बाय 60%। और हम लोग को क्या निकालना है? टैक्स। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? 56,000 ये जो आया ये तो 40% देने के बाद आया ना, ये वाला। हाँ, 1,56,000। तो 1,56,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बोलो? 60%। और इंटू कितना करेंगे तुम्हारा? 40%। ये वाला कैलकुलेशन याद रहेगा भाई तुम लोग का? 1,00,000 टैक्स जब निकालना है ना, तो 1,60%, 40% दिया टैक्स, तो बचा तुम्हारा कितना है? 60। तो 1,56,000/60 इंटू 40। ये अगर एक बार कर लोगे ना, तुमको हर बार करने का जरूरत नहीं है। बुक का सॉल्यूशन में पगला लोग हर बार इंटू 60%, ये लोग हर बार किया। लेकिन नॉर्मली तुम एक बार कर लोगे ना, तो तुमको हर बार करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो बोलो कितना आ गया तुम्हारा डिवाइड करके? अब 1,04,000। तब तुम ही बोलो 1,56,000 प्लस 1,04,000 कितना हो गया? 2,60,000। ये वाला तुम्हारा क्या गया? वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसके बाद बोलो, ये जो प्रॉफिट है तुम्हारा 1,84,000, देखोगे ये जो प्रॉफिट 1,84,000 ये आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हो गया? 40% तुम टैक्स दे चुके हो। तो ये 1,84,000 कितना है बोला था? 60% है। तो 1,84,000 डिवाइडेड बाई 60%, और फिर इंटू कितना करेंगे? 40%। कितना आएगा? 1,22,000 पूरा पूरी 666। अच्छा, तो 667 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो ऐड करके? 3,00,000। ठीक है। और इसका बताओ, तुम लोग कैलकुलेटर नहीं चलाओगे ना, अकेले एक आदमी बता के तो? 1,17,300 क्या हो जाएगा? चलाओगे नहीं तो कैलकुलेटर सीखोगे कैसे? मसला तो ये 2,93,333। क्योंकि एग्जाम हॉल में अचानक से इतना कैलकुलेशन करने होता है ना, तो गौला जाता है इंसान। तो क्लास में भी थोड़ा बहुत करोगे ना, तो हैबिट हो जाएगा तुमको। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये वाला जो था, अब ये रॉन्गली चार्ज टू पीएल, ये लोग क्या खरीदा था? वो मशीन। और ये पगला लोग भाई थे, जब तक मशीन खरीदे हैं तो इसको कहाँ चार्ज करोगे बोलो तुम? बैलेंस शीट में। और ये लोग कहाँ चार्ज करके रखा है? पीएल में। तो 50,000 से प्रॉफिट घट गया, तो हम लोग 50,000 से प्रॉफिट को क्या करेंगे बोलो? बढ़ा देंगे। कोई खर्चा है तुम रॉन्गली पीएल में चार्ज कर दिए गलती से, तो पीएल में चार्ज करने से तो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। तो हम लोग को तो गलती को क्या करना है? ठीक करना है। गलती को क्या करना है? ठीक करना है। तो रॉन्गली चार्ज टू पीएल, तो उसको रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? मतलब 50,000 से क्या करेंगे? ऐड। अब हमको एक बात बोलोगे, ये काम खत्म नहीं हुआ अभी भाई। ये चीज क्या है? तुम्हारा मशीन है, मशीन। और मशीन तुम्हारा क्या हो गया? फिक्स एसेट। और एसेट के ऊपर में हर साल क्या पास होता है? डेप्रिसिएशन। तो मशीन तुम ऐड तो कर दिया है, लेकिन तुमको हर साल क्या पास करना होगा बोलो? डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन में देखो तुमको डेप्रिसिएशन भी क्या लोग दे दिया? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना रुपया डेप्रिसिएशन है अब? तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा? माइनस होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कमेगा। तो प्रॉफिट कमेगा तो क्या होता है? माइनस। अब हमको एक बात बता दो तुम लोग, देखो मेरा दिल खुश करोगे कि नहीं तुम लोग? क्या बात कर रहे हो? नहीं, डेप्रिसिएशन तो सब साल में होगा। एक बार मशीन आया है तो वो मशीन तो 13-14 में भी इस्तेमाल हो रहा है, 14-15 में भी इस्तेमाल हो रहा है, 15-16 में भी यूज हो रहा है। हर साल वो मशीन क्या यूज हो रहा है।
अब मेरा जो अगला सवाल क्या है तुम लोग सुनो ध्यान से। पहले साल में डिप्रिसिएशन कितना पास हुआ? 10,000। दूसरा 20% कितना हो गया? 50,000 का 20% कितना हो गया? 10,000। तो दूसरा साल डिप्रिसिएशन कितना पास होगा? 40,000 का कितना होगा बोलो? 20%। क्यों 40,000 है बोलो? क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बोलो? रिटर्न ऑन वैल्यू। समझ में आए बात? तो 50,000 में 10,000 चले गए तो कितना बचा? 40,000। अब फिर अगला साल डिप्रिसिएशन कितना पास होगा? 40,000 का 20% में कितना हो गया? 8,000। अब जब तीसरा साल में जाएंगे तो 40,000 मशीन का कीमत था और डिप्रिसिएशन कितना पास हो? 8,000। तो अब ये वाले साल में मशीन का कीमत कितना हो गया? 32,000। तो 32,000 का कितना करेंगे बोला? 20%। 6,400। तो अब हमको बोलो, जब ये 6,400 हो गया तो 32,000 में से 6,400 क्या हुआ? चले गया। तो कितना बचा मशीन का कीमत बोलो? करो करो, उतना ज्यादा बस 25,600। तब 25,600 जो एसेट का वैल्यू बचा, एसेट का वैल्यू बचा, तो उससे तुम्हारा एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो तुमको बैलेंस शीट में आकर तुमको साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखने होगा बोलो? इंक्रीज इन फिक्स एसेट, जिसको हम लोग क्या लिखा है? WDV ऑफ फिक्स एसेट। तो अब इसका WDV कितना बचा तुम लोग का? कितना बोले थे? 28,000, 25,600। समझ में आए बात भाई? तो तुमको पहले एसेट को इधर ई किया तो उधर रिकॉग्नाइज हो गया बैलेंस शीट में, फिर हर साल डिप्रिसिएशन क्या किया? माइनस किया। तो डिप्रिसिएशन माइनस करने से एसेट का वैल्यू क्या होगा? घटते रहेगा। तो जब भी घटा तो अब लास्ट में अब बैलेंस शीट में अब कितना जाएगा? 50,000 जाएगा कि 25,600? 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 और 6,400 कितना हो गया? 24,400। तो 50,000 में 24,400 क्या करेंगे? माइनस। तो जो बचा वही तुम्हारा बैलेंस शीट में क्या है? दिखेगा। समझ में आए ना भाई बहनों बात? अब ये वाला क्वेश्चन में 2017 वाला में मेरे हिसाब से यही वाला चीज क्या था? न्यू था। अब आ जाओ वो वाला चीज, डिवेंचर्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखो 7.5 लाख 4.5 लाख का डिवेंचर है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा? 7% डिवेंचर। अब 4.5 लाख का 7%, 4.5 लाख का 7% कितना आ रहा बोला था? 31,500 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो तुम आकर ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या करोगे? ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना रुपया? वो 4.5 लाख का 7%, तो कितना हो गया? 31,500। अब मुद्दा क्या बात है बोलो तो? मुद्दा ये बात है कि सर ये 31,500 कहाँ से लिखेंगे? ये जो इंटरेस्ट हम दे रहे कहाँ से दे रहे? यहाँ दे रहे, यहाँ दे रहे, यहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे? देखो क्वेश्चन में तुमको साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में, डिवेंचर्स वेर इशूड प्रायर टू 13-14। डिवेंचर इशू कब हुआ तुम्हारा? 2013-14 से भी पहले। तो भाई अगर इशू हुआ पहले तो इंटरेस्ट 13-14 में दोगे कि नहीं? देना है। फिर 14-15 में क्या है? तो भी देना। और 15-16 में क्या है? हम लोग बैंक से लोन कैसे अगर लिए तो हर साल इंटरेस्ट क्या देना है? वैसे डिवेंचर से पैसा उठाए तो हर साल क्या देना उसका बोलो? 7% इंटरेस्ट। जैसे हम लोग पैसा नहीं होता, कुछ पैसा दोस्त से मांगा, हाँ अगर बोलता है डिवेंचर इश्यूड ऑन 15-16 तो फिर ये जो पैसा आया था 31,500 हम लोग सिर्फ कहाँ लिखते हैं? 15-16 में लिखते हैं। लिख तो बस सिर्फ 14-15 और 15-16 में लिखते हैं। अगर 14-15 में इश्यू होता तो 14-15 15-16। मतलब तुम भी एक तो सवाल पूछ के थोड़ा फुटेज बढ़ा रहा है ना तुम। 31,500। ठीक है, ओके। और कुछ है इसमें एडजस्टमेंट बता दो। है बाबू? और कुछ एडजस्टमेंट है? तो तुम आंख में को टीना चश्मा पहनाए थे, क्वेश्चन नहीं देखा। यही इसकी है।
इट वॉज फंडेड 13-14 में कंपनी परचेज के 50,000 एंड चार्ज द सेम अगेंस्ट हिज प्रॉफिट। द कंपनी डेप्रिसिएशन 20% कर दिया और डिवेंचर इश्यूड प्राइड टू। तीनों का काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तब इसी के साथ तुम्हारा इसका कहानी क्या हो गया, समाप्त। हम तुम लोग को पहले ही बोला, ये चैप्टर के शुरू में हम पहले ही क्या बोला तुम लोग को, इसका एक तो इज्जत है और एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड का इज्जत है, बाकी सब का है भीड़ है सब, बाकी सब भीड़ अगर बोला जाता सॉल्यूशन में। ये तुम सही बनाओगे तभी तो सही बनेगा। तो मेन इज्जत इसका यही वाला कैलकुलेशन है जो रेड पेन से लिखा है। उसके बाद तुम ये सही बना लोगे तो तभी तुम्हारा गुडविल फिर क्या है, सही आएगा। तो मेन तुमको चैप्टर में फोकस बस दो ही चीज में देना होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट या करेक्टेड प्रॉफिट। वो लोग जो गलत सही करके रखेगा उसको हम लोग का क्या एडलेस करना है अपना दिमाग लगा के, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लगाना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितना रुपया लगाए बस वो निकालना, ठीक है बस। तो चलो पहले ये वाला आ जाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3,31,500 कितना, 3,31,500 3,31,500। उसके बाद बोलो और उसके बाद बस जोश खत्म। 3,30,000 167। उसके बाद ये वाला बोलो 3,18,430 आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आंसर बताने के लिए। लेस टैक्स, अब फिर टैक्स को क्या करना होगा, फिर माइनस करना होगा। और कल भी हम लोग बोला था कि सर एक बार प्लस करें तो पगलागिरी कर रहे, क्या कहते हैं, तो भी हम दिखा रहे हम लोग पगलागिरी काहे कर रहे, अभी दिखा रहे पगलागिरी काहे कर रहे। टैक्स कितना 40% एक बार ऐड करते हैं, फिर टैक्स 40% क्या करते हैं। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये कहानी जहां से शुरू होता है वो कहानी वापस से फिर क्या फिर वहीं एंड करने पड़ता है। ये जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहानी शुरू हुआ ना, और कहानी एंड भी किधर होगा बोलो, फिर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो बिफोर टैक्स में टैक्स क्या करेंगे, माइनस। तो टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमको पता कैलकुलेटर चला कुछ लाए बाबू, तुम मोबाइल में करो करो, महंगाई वाला कैलकुलेटर में करो, 25,000 का कैलकुलेटर में करो कम से कम। एक बात समझ बोलो बोलो उजमा, बोलो लो, जोश खत्म हो जा रहा है, रह रहे भाई टैक्स बताओगे तो अब 1,32,600 1,32,600। 132,066 है लेकिन 0.8 आ रहा है, 67 है ना। 132,067, हाँ ले लो तो का कट भी जाएगा जी। उसके बाद 127,373 127,373, 0.2 है तो 3 रखो। हाँ ठीक है। अभी तुम्हारा क्या आ गया बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट वाला है 1,98,900, सेकंड वाला 1,98,100, लास्ट वाला 1,91,000 060, ठीक है। ये एक बार तुम्हारा आ गया, ये आ गया। उसके बाद तुमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज के लिए करना क्या वाला, बच्चा अकेला तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। तो बस ये जो प्रॉफिट आए ना 13-14 का कितना प्रॉफिट आ गया बोला, 1,98,100। उसके बाद 1,98,100। उसके बाद बोला 1,91,060। तीनों को ऐड करो फटाफट। उसमें तो है। अच्छा
वाह वाह, बिरयानी खाओगे तो बेटा खाओगे सब है ना, और मेहनत करेगा कि आदमी पकाने में, कोई बात हुआ। 5,88,000. 5,88,060 और डिवाइडेड में कितना करेंगे बोलो, 3 साल है तो इसके बाद ही तो बच्चा वाला काम है। अरे यार 1,96,000. हाँ फिर वेट उन लोग बता देता, उन लोग तो कुछ बताए नहीं है। 2020 और देखो ना उसके वेटेड का भी बात नहीं है, देखो एकदम क्वेश्चन में इज्जत से क्या बता दिया, कंसीडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ रहा तुम लोग के लिए। वो तो बता ही देगा. और वेट अगर होगा तो वेट बताएगा, अगर वेट लिख भी दिया ना, और अगर वेट नहीं बताया, वेट लिख दिया बोला वेटेड एवरेज और वेट नहीं बताया, तो तुम वेट लिख के कितना लोगे, 1 2 3, 4 साल होगा तो 1 2 3 4, 5 साल होगा तो 1 2 3 4 5, तो जैसे ही तुमको बैठा देना। लेकिन वो तो क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिख दिया, कंसिडर सिंपल एवरेज, तो वेट्स का कोई सवाल ही नहीं है। बोलो ऐड कर डिवाइड करके कितना है वो, 1,96,020. चलो अब इसके बाद हम लोग को कहाँ जाने होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में, नोट्स देखने होगा। हाँ मार्क करके देंगे ना, हेवी थी मार्क तो पूरा पास भी। चलो अब इधर आए कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। देखो क्वेश्चन में तुमको आज थोड़ा सा इसमें ना कुछ बोलना है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ आज एक्स्ट्रा बोलना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में, हाँ इसलिए बोल दे रहा ना ताकि तुम लोग ध्यान दोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम लोग देखो क्वेश्चन में तुम लोग को क्या दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है 2,50,000 और कितना दिया है 7% डिबेंचर दिया 4,50,000। तो कैपिटल के जगह में ये लोग क्या दे दिए तुमको, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड दे दिए। कितना रुपया दिया वो शेयर होल्डर फंड, 2,50,000। और ये शेयर होल्डर फंड के मतलब क्या होता है बोलो, देखो उससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया था हम लोग, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व कैपिटल, रिडेम्पशन रिजर्व, क्या क्या नहीं था सब आइटम। तो हम लोग सबको क्या करना हुआ था, और लोग सबके बदली ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया, शेयर होल्डर फंड। हकीकत में ये शेयर होल्डर फंड का मतलब तुम्हारा क्या होता है बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो पुराने वाले क्वेश्चन में डेटा था ना, वही डेटा तुम्हारा न्यू वाले भी क्वेश्चन में, जो डेटा पुराने वाले क्वेश्चन में था वही डेटा क्या है, कि 2017 में भी वही आया। जस्ट इन लोग तुमको कैपिटल कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं देके, वो लोग डायरेक्ट तुमको क्या दे दे क्वेश्चन में, बोलो शेयर होल्डर फंड 2,50,000। तो 2,50,000 मतलब ये सब कुछ एड करके दिया, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग अलग अलग देता तो हम लोग सबको नीचे टेबल में आकर क्या करते, ऐड करते तो भी आ जाता। समझ में आई बात। अब ये आज हमको क्या बोलना है, सिर्फ ये जो डिवेंचर्स है ना, एक्चुअली ये लाइबिलिटी भी दो टाइप का लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी के टाइप का होता है बोलो, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक तुम्हारे क्या होता है बोलो, करेंट लाइबिलिटी। बस आज यही सुनना है। ये जो 7% डिवेंचर है, ये जो 7% डिवेंचर है ना, ये डिवेंचर्स किस कैटेगरी में आता है तुम्हारा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में। तो कितना रुपया दिया है तुम्हारा वो, 4.5 लाख रुपया, ठीक है। और ये 7% डिवेंचर्स भी किस में जाएगा बोला था, कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। ये डिवेंचर्स का भी पैसा किस में जाएगा बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड में। जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया बोलो, कितना रुपया तुम बिजनेस में लगाया, तो ये वाला भी रुपया तुम्हारा क्या माना जाएगा बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये डिवेंचर्स का भी जो पैसा है ना,
ये भी तुम्हारा क्या बोला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा इसका, ठीक है। डिवेंचर्स का भी पैसा क्या बोला जाएगा, बोला कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, कितना रुपया तुम बिजनेस में लगाए, तो तुम शेयर होल्डर का भी रुपया बिजनेस में लगाए, बिजनेस में लगाए मतलब कहाँ लगाए, एसेट में लगाए। उसके बाद जो डिवेंचर से भी जो तुम 4.5 लाख रुपया लिया, वो भी पैसा तुम बिजनेस में क्या लगाए, तो ये दोनों पैसा तुम्हारा क्या बनाएगा, बोला कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके अलावा ये तो 2 आइटम हो गया, तो शेयर होल्डर फंड तुम्हारा कितना है, बोला 2,50,000, और डिवेंचर्स वाले में कितना है 4.5 लाख, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ऐड होगा। ये भी दोनों आइटम क्या होगा, ऐड होगा। अब एक आइटम यहाँ पर ही क्या था, बोलो इंक्रीज इन फिक्स एसेट। याद है हम लोग 2000, हाँ वही वही लेना, वही तो हम बोला आज कुछ बोलना, पिछला वाले में वो कैपिटल इम्प्लॉयड में जा करना डिवेंचर्स को ऐड करना, तो हम इसको पहले बता दे फिर उसको करेक्शन करवाते। तो 4.5 लाख रुपया, ये जो WDV ऑफ फिक्स एसेट है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में लोग क्या बोला था, इंक्रीज इन बुक वैल्यू बाय 70,000, तो ये डायरेक्ट तुमको बता दिया था, तुमको इतना टेंशन लेने नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन में लोग क्या बोला कि एक तो एसेट है 50,000 का, एक तो एसेट है 50,000 का, और हम लोग कब खरीदते वो एसेट को 13-14 में, तो हम लोग हर साल उसके ऊपर क्या लगाए, डेप्रिसिएशन लगाए। तो डेप्रिसिएशन लगाते लगाते अब उस मशीन की कीमत कितना बचा, 25,600। तो हमको एक बात बताओ, जब एसेट इंक्रीज होगा, जब एसेट बढ़ेगा, तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। तो इसलिए ये वाला जो आइटम है ना, WDV ऑफ फिक्स एसेट, इसको तुम लोग रेट पेन से लिख लो, WDV ऑफ फिक्स एसेट। और ये मेरे हिसाब से क्या हो गया, बोला इंक्रीज हो गया, तो कितना रुपया से बढ़ा तुम्हारा, बोला 25,600। और ये 25,600 आया कैसे बाबू, 50,000 का था एसेट, उसमें तुम हर साल डेप्रिसिएशन कितना पास किया, 10, 8 और 6,400, तो 50,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 और माइनस 6,400। क्लियर है बात एकदम। तो ये तीनों को ऐड करके, ये तीनों को ऐड करके कितना रुपया आ गया, बोला ये तीनों ऐड करके तुम्हारा कितना आया, 7,25,600। 7,25,600। बस इसको हेडिंग दे दो, पर्टिकुलर देखो। अब आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या निकालना है, बोला तुमको गुडविल कैसे निकालने बोला है, बोला तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, कि एवरेज प्रॉफिट बोला है, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या बोला तुमको, एवरेज। देखो एकदम क्वेश्चन का पहला लाइन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज बोला, ठीक है बात। और तुम देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में तुमको क्या दिया, सिमिलर कंपनीज अर्न आफ्टर टैक्स 8%। सिमिलर कंपनी कितना कमा रहा है, बोलो 8%, तो मतलब वो डेटा क्या है तुम्हारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। क्लियर है बात। देखो कैसा घुमा के दिया, बोला सिमिलर कंपनी, मतलब इसी के जैसे कोई कंपनी है, वो रुपया लगा रहा तो कितना कमा रहा, 8%, तो भाई हम भी रुपया लगाएंगे 7,25,600, तो हम भी कितना कमाएंगे, 8%। क्लियर है। तो वो डेटा क्या है तुम्हारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग को क्या निकालना है, वो गुडविल। तो गुडविल निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, बोलो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तुम्हारा कैसे आ जाएगा, बोलो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कितना है, 196,020। बस यहीं से डेटा यहाँ जाके क्या करना है तुमको, बैठा देना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुमको कितना क्वेश्चन में बोला है, 8%। तो 196,020 डिवाइडेड बाय 8%, 196,020 डिवाइडेड बाय 8%, 245,0 250
24,50,250। ठीक है, देख लो ठीक निकला है ना? हाँ, हमको लग रहा है ठीक ही निकला नहीं सर, है। 15681 तुम इंटू 8% कर दियो तो जा जा, आज ऑस्ट्रेलिया से गलती हो गया सही सही है? आज ऑस्ट्रेलिया से गलती हो गया ना आज। बोलो आज अफगानिस्तान जीती आज। कैपिटलाइज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। अब जब हम लोग गुडविल निकालेंगे ना तो लिख दोगे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस में निकालना है बोला? और ये लोग बेसिस तुमको बता देगा। तुम ही बोला ना तुमको निकालने में कोई चाप हो रखो भी गुडविल। मेन कोई चाप लास्ट वाला नहीं है, बस इसी को दो डो संभालना ही क्या मेन है। ये दो तो हम पहले ही बोला, चाहे वो कोई भी मेथड गुडविल का बोले, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, जो भी मेथड बोली, ये दो टेबल तो तुमको क्या है सबके लिए कॉमन है। ये दो टेबल सब मेथड के लिए कॉमन है। तो क्वेश्चन तुमको कुछ भी पूछे गुडविल का, ये दो चीज तो तुमको कम से कम क्या है निकालना ही है। उसका बिना तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, तो हम जो चैप्टर का कॉमन चीज था ना, हम वही तुम लोगों को क्या बता दिया पहले ही। और वो वीडियो एक तो डाला भी है समझो, मास्टर अप्रोच बोलकर, ये क्वेश्चन का वो मास्टर अप्रोच फॉर सॉल्विंग गुडविल बोलकर वो वीडियो डाले भी हैं। तुम लोग क्या है मौका फुर्सत में कभी देख लिया करोगे। मान लो संडे का दिन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग को, तो क्या करोगे बोले साबिर सर का वीडियो देख लो, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। हाँ, कभी कभी होता है इंसान को अच्छा नहीं लगता है, क्या करे तो पढ़ाई लेके बैठ जाओगे, अच्छा लगेगा है। मेरे साथ तो वैसे ही होता है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। ये संडे का दिन अजीब टाइप का लग रहा था, मनुष्यत का तरह। आज को पढ़ने वाली तो फिर किताब लेके पढ़ने बैठ गया, फिर अच्छा लगने लगा। तो ये होगा नहीं सही बात है। नॉर्मली जैसे हम बुक लेके बैठते उठते हैं ना संडे का दिन, जैसे 2 बजे मान लो लेकर बैठे हैं, तो एकदम रात का 11 बजे तक 12 बजे तक कंटिन्यू बैठ जाते हैं पूरा लेकर। कुछ ना एकदम ये रहता है ना टारगेट। हमको ही बात का टेंशन हो जाता है कि फिर सोमवार शुरू होगा तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। 24 655 एक मतलब फिर से समझाते हैं। नहीं ये डिवेंचर ठीक है। हाँ, अब डिवेंचर्स वाला सिर्फ क्या बोलना है कि हम लोग 2019 वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें डिवेंचर्स को ऐड नहीं किए थे, तो तुम लोग जाकर डिवेंचर्स को कैपिटल एम्प्लॉयड में जाकर ऐड कर दो उसको। 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन में जो डिवेंचर्स था, कितना रुपया डिवेंचर्स था बोला तो 90,000 रुपया। ठीक है, वो 90,000 रुपया को जाकर उसमें ऐड कर दो, तो थोड़ा सा आंसर में चेंजेस आएगा फिर तुम लोग का। हम लोग एक बार ये वाला करेक्शन दिखा दे रहे हैं। ये जो 2019 ने बाबू 17 वाला है। हाँ 19 वाला तो किए ही है अभी। 17 वाला 2017 वाला जो सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंजेस होगा, बाकी सब जैसा बनाते हैं। ये वाला पैसा को 7% डिवेंचर्स। तुम बाबू यार उल्टा पुल्टा लिखिए। ये जो डिवेंचर्स का पैसा है, ये डिवेंचर्स का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड में जाकर ऐड होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले हम लोग 8,90,000 आया था,
अभी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड 90,000 ऐड करेंगे तो 9,80,000 रुपये आएगा। और फिर जब कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे तो वो वैसा ही है, 1,06,233 में 10% किया तो इतना आया। खाली कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो पहले हम लोग माइनस किए थे 8,90,000, अब कितना माइनस करेंगे तुम्हारा 9,80,000, तो वही लिखा है 10,62,000 आया माइनस 9,80,000, तो गुडविल कितना आ गया तुम्हारा 82,330। सर इसमें नहीं है ना सर, ये तो 17 लगा, 17 बाकी ये वाला केस है, इसमें नहीं था वो डिवेंचर, तो 7 बजे से देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही 2017 ऑनर्स वाला झमेला का है खत्म हुआ तुम्हारा। ठीक है, बस बोला 2015 का ऑनर्स में जाएंगे।